तो बिहार को नया सीएम मिलने जा रहा है, नीतीश युगकांत होने जा रहा है और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, इसकी भी खबर सामने आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भावुक होकर कई बड़ी बातें कही हैं, उन पर भी बात करेंगे। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, वही हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, बहुत भावुक बातें कही नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और क्या क्या उन्होंने अपने संबोधन में कहा और किस तरीके का माहौल उस वक्त उस विधायक दल की बैठक में था, माफ कीजिएगा कैबिनेट बैठक में था। देखिए, आखिरी कैबिनेट बैठक थी और जाहिर है नीतीश कुमार ने जो संबोधन या करीब 5 मिनट का संबोधन था और इस दौरान काफ़ी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, मुझसे जहाँ तक संभव हो सका, जो कुछ भी संभव था मैंने किया। 2005 में मैं यहाँ पर बिहार में मैंने सरकार बनाई थी और उसके बाद से बिहार के लिए जितना संभव हुआ हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अब मैं जा रहा हूँ, हालांकि जो नई सरकार होगी, जो नई कैबिनेट होगी, उसको मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और इसके बाद फिर विजय चौधरी जो कि जेडीयू के सीनियर मंत्री हैं और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और उन दोनों ने अपने संबोधन में 20 साल तक जो लगभग नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उस दौरान कैसे बिहार की तस्वीर बदली, पहले क्या हालात थे, पहले से कितना बदलाव आया, किस तरीके से सरकार ने ये सारी कोशिश की, इन सारी बातों को रखा। और एक तरह से नीतीश कुमार को एक धन्यवाद ज्ञापन जिसे आप कह सकते हैं कि इस तरह से उसमें बातों को रखा गया। और उसके बाद फिर फोटो सेशन हुआ वहाँ नीतीश कुमार का। चूँकि ये आखिरी कैबिनेट था, सभी मंत्री भी काफ़ी भावुक थे, सबों ने तस्वीर खिंचवाई और उसके बाद फिर नीतीश कुमार अपने आवास, जो एक अन्य मार्ग है मुख्यमंत्री आवास, वहाँ वो पहुँच चुके हैं। अब जाहिर है अब आगे की जो घटनाक्रम है उसका इंतज़ार है। जब 3 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद फिर 4 बजे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। जेडीयू की अलग से कोई बैठक अभी नहीं हो रही है और शाम 5 बजे माना जा रहा है कि सरकार बनाने का दावा जो है नए नेता की तरफ से किया जाएगा और कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो ये पूरा कार्यक्रम है और आज और कल का अब धीरे धीरे तमाम चीजें जो है वो सामने आती जा रही हैं, स्पष्ट हो चुकी है। जी देवेंद्र, पहले लगातार अटकलें चल रही थी कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, लेकिन अब लगभग कंफर्म लग रहा है और 3 बजे जब बैठक होगी तो उसमें मोहर भी लग जाएगी। लेकिन निशांत कुमार को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, और भी कई नाम चल रहे थे। तो क्या इस वक्त पूरी सिचुएशन है डिप्टी सीएम को लेकर भी, और सम्राट युग की शुरुआत अब बिहार में होने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल, ये टॉप सोर्सेस से जानकारी मिल रही है और शनिवार सुबह ही इंडिया टीवी ने इस बात को रिपोर्ट भी किया था कि सम्राट चौधरी लगभग तय हो चुके हैं, सिर्फ विधायक दल की औपचारिकता बाकी है जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जाएगा, वही आज होगा। और दूसरी चीज़ की टॉप सोर्सेज ने यह भी जानकारी दी है कि जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के उप मुख्यमंत्री निशांत जो कि नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, उनको बनाया जाएगा। सोर्सेज का ये भी कहना है कि वैसे तो अंतिम फैसला आज शाम में होगा, लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि पूरे सरकार का गठन अभी ना किया जाए, वो बाद में हो और सिर्फ ये 2 लोग शपथ लें। लेकिन इसके बाबत अंतिम फैसला आज शाम तक बताया जाएगा। सोर्सेज की ये जानकारी है कि क्योंकि उसमें एक मंतव्य ये है, लेकिन अभी बातचीत की प्रक्रिया चल रही है और शाम तक ये तय हो जाएगा कि क्या पूरी की पूरी सरकार कल नई सरकार जो है वो शपथ लेगी या सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। लेकिन ये 2 नाम तय हैं, उसके अलावा और कोई लेगा या नहीं लेगा, इसके लिए शाम तक का इंतजार करना होगा। गोनिका। देवेंद्र, सम्राट चौधरी क्यों? क्या कोई और चेहरा नहीं हो सकता? जातिगत समीकरण को साधने के लिए भी क्या सम्राट चौधरी के नाम को चुना गया? तो सम्राट चौधरी 2018 में जब से बीजेपी में आया, उसके बाद जिस प्रकार से उनके कद को बढ़ाया गया, आप सोचिए कि दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति उस राज्य में जहां पर बीजेपी के पास ऑलरेडी अपनी एक बड़ी लीडरशिप थी, वहाँ पर उनको अगले 4 साल के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद जब सरकार बनी तो वहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया गया और इस बार भी जब सरकार बनी और होम मिनिस्ट्री लिया गया जेडीयू से, नीतीश कुमार से, तो उस कंडीशन में सम्राट चौधरी को ही होम मिनिस्ट्री का प्रोफाइल भी दिया गया। तो समझा जा सकता था कि बीजेपी लगातार उन्हें इन्वेस्ट इस लिहाज से कर रही थी कि बीजेपी के पास वैसा कोई लीडर नहीं था जिस कम्युनिटी से सम्राट चौधरी आते हैं, और उसमें ओबीसी का एक बड़ा चेहरा मानकर पार्टी उनमें लगातार इन्वेस्ट कर रही थी। हालांकि जब विचार प्रक्रिया चल रही थी, विचार मंथन जब चल रहा था लीडरशिप को लेके, तो बीजेपी के भीतर कुछ नेताओं की ये राय जरूर थी कि क्योंकि ये दूसरी पार्टी से आए हुए हैं तो
तो इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन उस राय, उस तर्क में दम इस लिहाज से नहीं था कि जब सम्राट चौधरी दूसरी पार्टी से आए और पार्टी संगठन की कमान, जो कि बड़ी चीज़ होती है, संगठन की कमान जब उनको दी जा चुकी है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा चुका है, तो अब इस तर्क का कोई मतलब नहीं। पॉलिटिकली एक तो ये फायदेमंद फैसला था और सम्राट चौधरी ने अपने नेताओं को, यानी कि बीजेपी के दूसरे जो बड़े नेता हैं, उनको बहुत आसानी से साधा। अगर आप वोटिंग करा ली जाए तो अधिकांश नेता उनके पक्ष में ही बात करते नजर आ रहे थे। उससे ये समझ में आ रहा था कि सम्राट चौधरी ने किस राजनीतिक कुशलता के साथ बीजेपी के अलग अलग जो फैक्शन हो सकते थे उनको सबको साधा। दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार के साथ उनकी अदावत कुछ सालों तक चली बहुत ज़्यादा, जब वो ये कहते थे कि पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे। बाद में उन्होंने उसको चेंज किया और पार्टी के दबाव में ही वो चेंज हुआ, क्योंकि गठबंधन के सहयोगी हो गए नीतीश कुमार। उस कंडीशन में उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को भी बहुत अच्छे तरीके से साधा और एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के अंदर ये भरोसा जता दिया कि जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो नीतीश कुमार के फर्स्ट चॉइस सम्राट चौधरी ही होंगे। तो ओवरऑल एक स्ट्रेटजी के तहत आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया और सम्राट चौधरी ने उसको डिलीवर किया, जिसका परिणाम आज शाम में जब औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा तो उनको भी मिल जाएगा। नीतीश, लगातार मंत्रिमंडल को लेकर भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में मंत्री जो है वो शपथ लेंगे या नहीं, ये आज शाम को तय होगा। लेकिन क्या बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है? कोटा जो जेडीयू और बीजेपी का है, क्या उसमें भी किसी तरीके का बदलाव देखा जा सकता है? नीतीश, जी हाँ, देखिए, जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार जो जेडीयू के पुराने चेहरे थे, बीजेपी के पुराने चेहरे हैं, उनमें से अधिकांश चेहरों को रिपीट किया जाएगा। लेकिन क्या ये कल ही होगा या सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम अभी शपथ लेंगे, इसको लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पहले प्रधानमंत्री के आने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, तो ये भी संभव है कि अब मंत्रियों का शपथ ग्रहण जो है वो उसमें आगे बढ़े। तो बिल्कुल नीतीश, जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि फेरबदल हो भी सकता है, आगे कुछ चेहरों को रिपीट भी किया जा सकता है देवेंद्र, लेकिन जैसे नीतीश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शायद नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या मंत्रियों को लेकर किसी तरीके की कोई खींचतान तो नहीं है? क्या दोनों पार्टी यानी कि बीजेपी और जेडीयू एग्री हो जाएंगी कि कौन कौन सा मंत्रालय किस किस को दिया जाना है, कौन कौन से मंत्री रिपीट होंगे और कौन कौन से नए चेहरे ऐड होंगे? देखिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या इस लिहाज से नहीं होगी कि ऑलरेडी ये गठबंधन की सरकार है, कोई नया गठबंधन नहीं हो रहा है और एक ऑलरेडी फॉर्मूला बना हुआ है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला जब बीजेपी यंगर ब्रदर की भूमिका में थी और जेडीयू एल्डर ब्रदर की भूमिका में थी, तो जो फॉर्मूला था, अब जब बीजेपी एल्डर ब्रदर की भूमिका में जा रही है और जेडीयू यंगर ब्रदर की भूमिका में रहेगी, तो वो फॉर्मूला लगभग कमोबेश उसी तरह का रहेगा। तो उस लिहाज से वो कोई बहुत समस्या वाली चीज़ नहीं। दूसरी तरफ बड़े नेताओं, बीजेपी के बड़े नेताओं, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, इन नेताओं का ऑलरेडी काफ़ी कार्यक्रम, पॉलिटिकल कार्यक्रम, रैलियाँ लगी हुई हैं और हम सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल है। तो उस कंडीशन में वो चीज़ भी एक देखा जा रहा था कि क्या अभी उनके पास ये समय है। तो ये सारी चीज़ें अभी शाम तक ही तय हो पाएंगी। प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कितने मंत्री शपथ लेंगे, सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, या संख्या ज़्यादा होगी तो क्या फॉर्मूला होगा, ये सारी चीज़ें गोनिका मतलब ये कह सकते हैं कि शाम तक हम लोग डिटेल रिपोर्ट दे पाएंगे। अभी फिलहाल क्योंकि वो बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है, तो उसमें अलग अलग राय है। ज़्यादा डोमिनेंट राय ये है कि सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए, बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार आगे हो। नीतीश, अब जेडीयू का आगे क्या होगा? क्या निशांत कुमार मुख्य भूमिका में आने वाले हैं? डिप्टी सीएम को लेकर तो कहा ही जा रहा है कि वही डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि चर्चा ये भी चल रही थी, जब हम पहले भी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे श्रवण कुमार का भी नाम चल रहा है और भी कई चेहरों का नाम चल रहा है, लेकिन अब लगभग क्या कंफर्म लगा है कि निशांत कुमार ही डिप्टी सीएम बनने वाले हैं? और क्या जेडीयू में भी अब अहम भूमिका उनकी होने वाली है? नीतीश कुमार से अब कहे बड़ा कद निशांत कुमार का देखने को मिल सकता है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि निशांत ही अब पार्टी का चेहरा होंगे, जेडीयू का चेहरा होंगे और उनको कमान दी जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार वो विधायकों से बातचीत कर रहे थे, जेडीयू के सभी विधायकों से उन्होंने बातचीत की है और हर दिन लगभग 8 से 10 विधायकों से उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की है। उनको बुलाया गया है विधायकों को, उनकी राय ली गई है और उसमें से अधिकांश विधायकों ने उनको ये कहा है कि आपको सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, यानी डिप्टी सीएम की कमान लेनी चाहिए। लेकिन निशांत तय नहीं कर पा रहे थे और कल तक जो स्थिति थी उसमें वो तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि हमें सीधे सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पहले
संगठन में काम करना है, बिहार के अलग अलग जिलों में जाना है। और इसकी एक वजह यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले जब नई सरकार बनी थी, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जिस तरह से सीधे बिना किसी सदन का सदस्य रहे मंत्री बने थे, तो उसको लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। निशांत और उनके कुछ सलाहकारों को ऐसा लगता है कि कहीं उनकी छवि भी उस तरह की ना बने, तो इसलिए कुछ समय बाद वो अपना जो सरकार का हिस्सा है वो दायित्व निभाएं। लेकिन जो अभी जानकारी आ रही है कि उनको मनाने की कोशिशें की गई है, ये बताया गया है कि यदि पार्टी को एकजुट रखना है तो आपको आगे आना होगा, ये जिम्मेदारी अभी निभानी होगी। और इसलिए जो अभी तक हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि निशांत इसके लिए तैयार कर लिए गए हैं, उनको मना लिया गया है। संजय झा और ललन सिंह ये दो नाम हैं जिनकी वो बात काफी गंभीरता से सुनते हैं, समझते हैं। और कहा गया है कि इन्हीं दोनों नेताओं को इस जिम्मेदारी दी गई और इन्हीं दोनों नेताओं ने उसको इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि निशांत अभी ही सरकार का हिस्सा बने, बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। और जाहिर है जेडीयू के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि निशांत के नहीं आने से पार्टी की एकजुटता को लेकर, सर्वसम्मति को लेकर ये खतरा था और यही कारण है कि निशांत अब आगे आ रहे हैं। तो अगर निशांत कुमार नहीं आते तो पार्टी बिखर भी सकती थी, ये भी लगातार डर बना हुआ था कार्यकर्ताओं में। और लेकिन अब निशांत कुमार तैयार हो गए हैं, तो अब कल 11 बजे जब शपथ ग्रहण होगा तब देखना होगा कि क्या सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं या फिर मंत्रिमंडल के मंत्री भी शपथ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।